मोबाइल पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें भेजते, जन्नत की हूर से निकाह करवाने का लालच देते, सनातन के खिलाफ ब्रेन वॉश करते और फिर मौका मिलते ही कलमा पढ़वा लेते थे। ऐसा ही होता था, बिल्कुल ऐसा ही तरीका था। जानना चाहते हैं किसका? तो गौर से देखिए, कान लगाकर सुनिए, क्योंकि वो हिंदू से मुसलमान बनाने की ऐसी मोडस ऑपरेंडी का जो खुलासा होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। ये एक शहर का किस्सा नहीं है, ये एक शख्स की दास्तान भी नहीं है। देश के 13 राज्यों के 30 से ज्यादा जिलों तक धर्मांतरण के रैकेट का बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक ऐसा गिरोह जो पहले मुस्लिम लड़कियों से मिलवाता, बातचीत करवाता, निकाह करवाने का वादा करता और फिर कलमा पढ़वा देता था। जानना चाहते हैं कैसे? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली चलिए। बरेली से करीब 30 किलोमीटर के फासले पार फैज नगर का ये वही मदरसा है जिसकी दीवारों के पीछे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आखिर एक मदरसे से कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, कैसे हिंदुओं को बरगलाया जा रहा था? इन्हीं सवालों का जवाब जानने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम फैज नगर के उसी मदरसे में पहुंची। मदरसे के अंदर से जो खुलासा हुआ है वो ये है कि हनी ट्रैप और पैसों का लालच देकर यहां पर हिंदुओं को लाया जाता था, उसके बाद में उन्हें मुस्लिम बनाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि ये काम पिछले कई सालों से हो रहा था और अब जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि मदरसा भी अवैध तरीके से बना हुआ है। ये वो कमरा है जहां पर प्रभात मौजूद था, प्रभात उपाध्याय, और हामिद उसे कन्वर्ट करके उसका नाम हामिद कर दिया गया था। जब पुलिस ने प्रभात को देखा तो प्रभात इस जगह पर मौजूद था और 3 से 4 लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे। जब पुलिस यहां पहुंची तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने पहले हामिद बताया, लेकिन जब पुलिस ने दोबारा पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने प्रभात बताया। और इस पूरे रैकेट का सरगना था मदरसे का मौलवी अब्दुल मजीद, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये रैकेट कैसे काम करता था, कैसे हिंदू युवकों को फंसाया जाता था, जानना चाहते हैं तो सुनिए। गिरोह सबसे पहले गरीब अविवाहित युवकों और दिव्यांग लोगों की पहचान करता था। अविवाहित युवकों का मुस्लिम लड़कियों से परिचय कराया जाता था, जिनसे निकाह का यकीन दिलाया जाता और फिर निकाह के बहाने जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा ही किस्सा प्रभात उपाध्याय नाम के शख्स का है। मदरसे के मौलवी अब्दुल मजीद ने प्रभात को कैसे अपने जाल में फंसाया, गौर से सुनिए। अब्दुल मजीद ने प्रभात से अपनी बहन की बातचीत शुरू करवाई, व्हाट्सएप पर उसके फोटो और वीडियो भेजे, फिर उससे निकाह का झांसा देकर धर्म बदलवाया। अब्दुल मजीद ने प्रभात का मदरसे में पहले खतना करवाया, फिर उसका नया नाम मोहम्मद हामिद रखा। उसके बाद अब्दुल मजीद ने 3 साल पहले 2022 में आयशा से निकाह करवा दिया। इतना ही नहीं, अब्दुल मजीद ने प्रभात को मोहम्मद हामिद बनाकर इस्लामिक किताबें और जाकिर नाइक के ऑडियो सुना सुनाकर कट्टर मुसलमान बना दिया। प्रभात मोहम्मद हामिद बन गया और मजीद गैंग में शामिल हो गया। जीजा साला मिलकर गैंग चलाते थे और हामिद लोगों को ये बताता था कि वो पहले सनातन धर्म में था, लेकिन उसने ये धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म से वास्ता खत्म कर लिया और अब वो मुस्लिम बन गया। इससे उन्हें जन्नत मिलेगी और वो लोगों को बहकाकर मुस्लिम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गया। और अब इन तमाम राज का खुलासा एक एक कर हो रहा है। प्रभात को हामिद बनाकर अब्दुल मजीद नए शिकार की तलाश में था और गिरोह का नया शिकार मिला ब्रजपाल नाम का शख्स। बरेली के सुभाष नगर के रहने वाले ब्रजपाल करीब 2 साल पहले गैंग के संपर्क में आया, जिसके बाद अब्दुल मजीद के गैंग ने ब्रजपाल को बरगलाया। इसके बाद ब्रजपाल की मां और बहन का ब्रेन वॉश किया गया और फिर तीनों को कलमा पढ़वाकर मुसलमान बना दिया गया। बाकायदा तीनों के धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। ब्रजपाल को अब्दुल्ला, उसकी बहन राजकुमारी को आयशा और मां उषा देवी को अमीना बना दिया। ये जो घर है जिसमें ताला लगा हुआ है, यह है ब्रजपाल का घर, लेकिन अब ये अब्दुल्ला है। जांच की जा रही है ब्रजपाल के अब्दुल्ला बनने की कहानी के पीछे। कन्वर्ट किसने कराया, किस गैंग के
इस संपर्क में आया और क्या क्या हुआ? ये आपके पड़ोसी हैं? जी हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो उन्हें होगा 10 साल रहते हुए। 10 साल। 10 साल। शादी जो है वो कन्वर्ट होने के बाद हुई थी? जी हाँ। पहले कन्वर्ट हुए, फिर शादी हुई और फिर बच्चे हुए? फिर बच्चे हुए। तो करते क्या है? ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? कोचिंग देते हैं बच्चों को यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ कोचिंग देते हैं बच्चों की। अच्छा। हाँ, बिरयानी का काम था इनका, बिरयानी बनाते थे लोग घर पर जाके। बरेली में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के रैकेट की परतें खुल रही थीं। ब्रजपाल को अब्दुल्ला बनाए जाने को लेकर नए नए खुलासे हो रहे थे। बरेली के सुभाष नगर मोहल्ले में कई लोग मिले जिन्होंने गैंग को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। का मानव का जादू कर देता है, भजा भजा के ले गए और राख रहे हैं। हाँ। मुसलमान ये आपके इलाके से? यही है, मोहल्ले की लड़की, मुसलमानों में यही मोहल्ले का लड़का है। वो लड़के संग स्कूल पढ़ने जाते कोचिंग, उसने उसे ही संग लग गया वो, और उसे ही संग लग गया, उसे ही ने कह दी मैं इसे ही संग रहूंगा, मैं अब अपने धर्म बिगाड़ लो उसने, उसे ही संग। लड़की के साथ कोचिंग पढ़ने जाता था? लड़के के संग तो कोचिंग पढ़ के उसे ही मैं बनेगो, मुस्लिम में बनेगो। मोंडम लोगों में बात करता था, हिंदू लोगों से बात नहीं करता था। अच्छा। हाँ। तो ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ? पहले बातचीत तो होती थी, घर में रहता था या पहले से ऐसा? नहीं, वो वास्ता रखता ही नहीं था। बात निकली तो पता चली कि एक हादसे में ब्रजपाल के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद मजीद गैंग ने मदद के बहाने ब्रजपाल पर टारगेट फिक्स कर लिया। इलाज में पैसे की मदद से लेकर खाने पीने का सामान मुहैया कराते रहे। इस दौरान ब्रजपाल का ब्रेन वॉश भी करते रहे और आखिर में ब्रजपाल को मुसलमान बना दिया गया। टूट को इलाज कराओ, बाको लालच जाओ दो, फिर जाकर हम बैठ कर खवाएंगे। तुम का खवा दो, हम तो मुसलमान खान को दे रहे हैं, हिंदू का खान को दे रहे हैं। कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हिंदू में बहुत है। हिंदू में कुछ नहीं है। हिंदू क्या करेंगे? तो उसे पैसे देते थे? हाँ, पैसे देते, तभी अपने घर पे रखते, तभी खान का देते, और वो आते रात में आते चुप्पा चुप्पा और चले जाते अपने उधर ही। और ये शादी जब बाद में हुई तो पहले से बातचीत करा रहे थे या शादी का भी लालच दिया? मुसलमान बनेगा ताके बाद, मुसलमान बनने के बाद उसकी शादी? हाँ। जितने लोगों से बात की, धर्मांतरण गैंग को लेकर नया नया खुलासा होता रहा। पता चला कि गैंग हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाता था। गिरोह बरेली और आसपास के इलाकों में लंबे वक्त से रैकेट चला रहा था। इसका खुलासा कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। असल में 25 अगस्त को अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि उनके दिव्यांग नेत्रहीन बेटे प्रभात उपाध्याय को शादी का प्रलोभन देकर मदरसे में जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। अखिलेश कुमारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और फिर ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद धर्मांतरण के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। गैंग का सरगना मदरसे का मौलवी अब्दुल मजीद है। इसके अलावा सलमान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम शामिल थे। गैंग के सदस्यों के बीच काम बंटा हुआ था। पेशे से टेलर सलमान धर्म ग्रंथ, सीडी और किताबें उपलब्ध कराता था। आरिफ इस काम में सलमान की मदद करता और पेशे से नाई का काम करने वाले फहीम लोगों की जानकारी इकट्ठा कर गैंग तक पहुंचाता था। फिलहाल चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि मदरसा संचालक अब्दुल मजीद की ट्रैवल हिस्ट्री 27 से अधिक जिलों से जुड़ी है। वो जगह जगह से चंदा इकट्ठा करता था। उसके बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। कई बैंकों की चेकबुक और 21 अलग अलग बैंक खातों का खुलासा हुआ है। 4 लोगों के 21 खाते मिले हैं और उसके ट्रांजैक्शन चेक किए जा रहे हैं, किस माध्यम से किए गए हैं, किस कारण से किए गए, उनको भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन खातों को भी ट्रेस किया जा रहा है जिससे पैसे आए हैं या गए हैं। कितने पैसों का लेन देन इन खातों के जरिए हुआ है? जो एक मुख्य रूप से अब्दुल मजीद का खाता है उसमें अक्रॉस इंडिया ट्रांजैक्शंस है और जो ट्रांजैक्शन है वो 8 महीने में करीब 13 लाख के करीब है और 2000 से अधिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो सस्पिशियस बना देता है इस पूरे अकाउंट को। पुलिस के मुताबिक गैंग के तार देश के 13 राज्यों तक फैले हुए हैं। गैंग का सरगना अब्दुल मजीद देश के कई राज्यों में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। खास तौर से गैंग के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं।
पाकिस्तान का एंगल फिलहाल तो जांच की जा रही है उसकी। कुछ पोस्ट ही है जो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। एक आध सीडी मिली है हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, जो कि वहाँ के एक स्कॉलर हैं, उनकी सीडी मिली है। तो इस तरीके से अभी तार जुड़ रहे हैं, आगे और जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 4 मामले सामने आए हैं। आशंका ये भी है कि देश के कई और शहरों में भी गैंग एक्टिव था। सवाल यह है कि क्या बरेली के गैंग के तार मुजफ्फरनगर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी ठीक इसी तरह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी धर्मांतरण गैंग का ऐसी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वाकया मुजफ्फरनगर की किनौनी गांव का है, जहां यामीन नाम के शख्स ने नरेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स का धर्म परिवर्तन करवा दिया और उसकी संपत्ति भी हड़प ली। धर्मांतरण के पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया जाता है, आपको समझाते हैं। यामीन ने पीड़ित नरेंद्र शर्मा से पहले तो अपनी दोस्ती बढ़ाई। नरेंद्र को यामीन ने शादी करवाने का झांसा भी दिया। नरेंद्र को मुसलमान बनने के लिए ब्रेन वॉश करने लगा। नरेंद्र को झांसे में लेने के बाद उसकी पहले तो चोटी काट दी गई। धर्मांतरण के नाम पर नरेंद्र का खतना भी किया गया। नशे की लत डालकर 2 बीघा जमीन बिकवा दी गई। जमीन की प्लॉटिंग कर आरोपियों ने कमाई की जमीन के पैसों से एक ट्रैक्टर और कार खरीद ली। नरेंद्र ने शादी के लिए दबाव डाला तो हत्या की धमकी देने लगे। यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के इन्होंने मुझे दाब रखा था, और उसके हफीज जी ने कलबा पे डाया, और एक वो नाई था उसने मेरी खतना करी। अपनी पीड़ा को शब्दों से आकार देते ये हैं नरेंद्र शर्मा। 52 साल की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 साल में इनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर ना तो इनके गांव वाले यकीन कर पा रहे हैं, ना ही खुद नरेंद्र शर्मा को भरोसा हो पा रहा है। खतना हो गया, चोटी कट गई, यहाँ तक कि ये प्रॉपर्टी जो कभी नरेंद्र शर्मा की थी वो अब यामीन और उसके रिश्तेदारों के नाम पर हो चुकी है। जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर, गाड़ी, प्लॉट सब पर यामीन एंड कंपनी का कब्जा हो चुका है। कि हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ और हमारे साथ में रह करके मुसलमान निकाह प्रचार करो, जो भी होता होगा सब मुसलमानों को। इस बात की तो मुझे जानकारी है नहीं। कुरान वगैरह भी पढ़ने को बताता था। कुरान उसने पढ़ी थी जब मेरा खतना करवाई, जो मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या मौलवी ने, बेहोशी की हालत थी मेरी, तो उसमें दाब रखा था मुझे, मेरा मुंह बीच रखा है, जिस समय रुकना तैयार था। कोई यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के साहिल ने, इन्होंने मुझे दाब रखा था, और उसके हफीज जी ने कलबा पे डाया, और एक वो नाई था उसने मेरी खतना करी। आरोपों के मुताबिक यामीन एंड कंपनी ने नरेंद्र शर्मा की 100 गज जमीन, आर्टिका गाड़ी, ट्रैक्टर, 1.25 बीघा जमीन अपने नाम कर ली और तो और 2 बीघा खेत बेचकर सारे पैसे भी हड़प लिए। नरेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए नवभारत रिपोर्टर प्रेरित कुमार उनके घर तक पहुंचे। नरेंद्र शर्मा से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरे पास पहले तो उठना बैठना शुरू किया, उसके बाद में मुझे कुछ खुआ पिया कर 1.25 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। उसके बाद में मेरे पास का मकान बनवा, एक ट्रैक्टर निकलवा, वो अपने नाम करा लिया, एक अर्टिका गाड़ी निकलवाई, वो उसने अपने साले के नाम करवा दी ग्राम के, और एक जो जमीन बेची थी उसमें 100 गज का प्लॉट अपने भाई गुलजार के नाम करा दिया। गांव के एक बुजुर्ग के साथ यामीन एंड कंपनी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और बिरादरी के लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में नवभारत रिपोर्टर ने गांव वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने नरेंद्र शर्मा की मदद क्यों नहीं की। इस तरह से कोई मालूम नहीं था। हमें ये पता था कि मेल जोल काफी है, अच्छी उठ बैठती, हमारे साथ तो किसी की थी नहीं बिरादरी में, उसकी इन्हीं के साथ थी यामीन के, इनसे अच्छे हम बनते उनके। बस कितने सालों से ये मेल जोल चल रहा था? क्या पुराने रिश्ते थे या नए थे? करीब 2 साल से बस। नहीं जी, इस बात की कोई जानकारी नहीं हमें, ना कोई अंदाजा था। ये तो हमें जब ये बाद में यहाँ पे इसने बताया, पप्पू ने बोला भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ कराया, इन्होंने मेरा गला दबा और मेरी खतना कराई। फिर यहाँ पे गांव की पंचायत हुई, गांव की पंचायत हो गए, उसके बाद फिर फैसला आया, फिर बोले भाई सरकार के साथ चलो, जहाँ पुलिस वाले करेंगे ऐसा करेंगे। यहीं बैठे रहते, ऐसा लगा था जना नॉर्मली बात है, लेकिन एक आराम आराम से पास में बैठाया, खिलाया पिलाया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया इस बंदे का कि इसकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म होगी। नरेंद्र शर्मा से बात होती थी आप लोगों की, गांव वालों की? हाँ, वैसे भाई राम रहीम अपना
हो जाती, लेकिन वो खास मतलब नहीं था। जब से वो इनके बस में हो गया था उसके बाद तो कोई ऐसा मन ना। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.